सादर सुप्रभात। मैं महावीर जगवाण उत्तराखंड में निरंतर पर्वतीय क्षेत्रों में आप चाल खाल जल संग्रहण के विभिन्न अभिनव प्रयोगों को देखते होंगे, लेकिन मेरा जो 2 दशक से अधिक का पर्वतीय क्षेत्रों में जो अपना प्रयोगात्मक अनुभव है, उस आधार पर मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि जल संग्रहण के लिए अति महत्वपूर्ण कारक जो है वह खेती है। यानी जो बंजर ज़मीन है, यदि उसे आबाद किया जाए तो वह सबसे अधिक जल संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए हम यह भी अपेक्षा करते हैं, यह भी निवेदन करते हैं, जहाँ जहाँ प्राकृतिक स्रोत हैं, जहाँ जहाँ छोटी नदियाँ हैं, छोटे गाड गदेरे धारे पनघट हैं, उसके नज़दीक और उसके जलागमीय क्षेत्र में किसी भी दशा में जो कृषि भूमि है वह बंजर न हो। यहाँ तक उन जलागमीय क्षेत्रों में जो वन और उपवन हैं, वहाँ की सॉइल में जो मॉइस्चर है वह बढ़ता रहे, उसके लिए वहाँ भी निरंतर एक्टिविटी की आवश्यकता है। साथियों, जो वनों में निरंतर वनाग्नि की घटना घट रही है, वह जल संरक्षण में नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। जो धरती का पानी पीने का जो प्राकृतिक सिस्टम है, उस पर वह प्रभावित हो रहा है। और उसके साथ सबसे बड़ी दुखद बात है, जो हमारे वनों का सॉइल लेवल है, जो मिट्टी की सतह है, जो ऊपरी मिट्टी उपजाऊ है, वह भी बहती है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, धारे, नौले, पनघट, अपनी छोटी नदियों के आसपास जो बंजर भूमि है उसे आबाद करें स्वयं, और सरकारों के द्वारा वहाँ छोटे छोटे फ्रूट यार्ड विकसित करें, वहाँ छोटी छोटी कृषि जोत विकसित करें, जिससे आजीविका भी हो और जल संरक्षण की महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति भी हो। कृषि भूमि के निरंतर आबाद रहने से, कृषि भूमि में निरंतर कल्टीवेशन होने से सबसे अधिक जल कृषि भूमि ही अवशोषित करती है, और कृषि भूमि में अवशोषित हुआ जल दीर्घकालिक होता है। धन्यवाद।